तैयारी गर्भ से की जानी चाहिए, पोस्टनेटल नहीं, प्रीनेटल पहले ही करिए। और हमारी यहाँ विद्या है ऐसी। पुंसवन संस्कार गर्भ के चौथे महीने में होता है। सीमंतोनयन संस्कार गर्भ के 7वें महीने में होता है। निष्कर्मण, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत, ये सारे संस्कार शिष्टता के लिए हैं। आपके भीतर में प्रकाश रहे, आप सही दिशा में चलते रहें, आप भटक न जाएं। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। सही दिशा में चलें, अमरता की ओर चलें। अमृतस्य पुत्रा, ही आपको ज्ञान रहे, इसका संस्कार बिल्कुल पहले से होना चाहिए। गर्भवती माताएं, गर्भिणी माताएं ऐसा कर सकती हैं। वो पूछें सुधी जनों से, आचार्यों से, महापुरुषों से पूछें। हमारे एक सज्जन आए हुए आदरणीय, हमारे दिल्ली से भैया उधर बैठे हैं रमेश कपूर जी, वो ऐसा उनकी पूरी टीम करती है। संस्कारों पर उनका बड़ा काम है। विशेषकर गर्भाधान संस्कार के बाद स्त्री क्या करे, कैसा भोजन ले, क्या उसका व्यवहार हो, बड़ा काम है उन लोगों का। अन्न कैसा लिया जाए। अभी तो खैर चिकित्सा पद्धतियां कहाँ पहुंच गई हैं कि बालक की क्या स्थिति है पता लग जाता है कि किस अवस्था में है, कितनी सांसें ले रहा है, रक्तचाप कैसा है, उसे कोई व्याधि तो नहीं। उस तरह की चीजें आज आ गई हैं, पर वो शरीर की के लिए है, मन तक नहीं पहुंच रही है कि मन कैसे और अच्छा बने, वो दिव्य कैसे बने, वो किस तरह से ओजोवान बने, वो किस तरह से प्रज्ञावान बने। उसकी योग युक्तियां तो मंत्रों में ही हैं। नारद जी भीतर पहुंच गए, गर्भ के अंदर उनकी चेतना, गुरु की चेतना वहां तक पहुंचती है। कछुए और कछुएं अपने अंडों को छुपा के जाते हैं रेत में और ध्वनि से उन्हें पहचान लेते हैं। 250-300 मील दूर तक जाते हैं कछुआ और कछुई, समुद्र में दूर तक चले जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। रेत में जहां अपने अंडे छुपाए उनको ढूंढ लेते हैं। वैसे ही पंछी अपने जो अंडे हैं उनमें से पैदा हो रहे पंछी तक पहुंच जाते हैं ध्वनि से। प्रत्येक जीव में अपनी कोई एक बात है। वैसे ही ये एक है कि जिज्ञासु तक पहुंच जाएंगे ऋषि मुनि, अपने जिज्ञासु तक। वो हंस परमहंस की तरह से वो निकाल लेंगे। जैसे जो हंस होता है वो कीचड़ में चोंच मारकर मोती चुन लेता है, कीचड़ में जाता है अपनी चोंच को लेकर, कीचड़ में जाता है और कीचड़ में फंसे हुए मोती को निकाल लेता है। वैसे ही अपने जिज्ञासु को गुरु ढूंढ लेते हैं, वो कहीं फंसा हुआ हो। नारद जी पहुंच गए वहां और नारद जी ने तैयारी कर दी प्रहलाद की। षंड अमर्क से जो पढ़ रहा है उसे नहीं बता रहे वो हिरण्याकश्यपु को। वो तो कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। पिता ने पूछा क्या पढ़ा है, तो कुछ उल्टा ही बता रहा है वो। पिता ने हिरण्याकश्यपु ने पूछा गुरु से क्या पढ़ कर आए, वो कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान का ध्यान करना चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए, समता की बात कह रहा है। सभी में उसका वास है, वो निरंतर है, इसलिए किसी का अनादर न हो। वो यज्ञ की बात कह रहा है, वो संध्या की बात करता, सूर्य को अर्घ देने की बात करता। तो फटकार लगाई हिरण्याकश्यपु ने गुरुपुत्रों को कि आपने क्या सिखा दिया इसको, षंड और अमरक को। क्या मैंने तो कुछ और कहा था, आप कुछ और सिखा रहे हैं, उल्टी बात सिखा रहे हैं। लेकिन वो बालक चुनौती बनकर सामने आया और किसी अस्त्र शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सका कहीं भी। बड़े प्रयास किए अपने पुत्र के नाश के लिए हिरण्याकश्यपु ने, लेकिन वो उसे मार नहीं सका। जब जब पूछते हिरण्याकश्यपु कहाँ है तेरा परमात्मा, तो वो कहता वो आपके क्रोध में भी है, आपके कण कण में है, बाहर है, इस खड़ग में भी है, जिस तलवार से आप मुझे मारना चाहते हैं इसमें भी है। इस
तपते हुए लोह स्तंभ से जिसमें आप मुझे बांधना चाहती, इस अग्नि में भी है, वो सर्वत्र है। हरि ही सर्वेषु भूतेषु, वो एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां परमात्मा न हो। खड़ग लेकर दौड़ा मारने के लिए कि यहां भी तेरा परमात्मा है, तो भगवान स्तंभ में से, खंबे में से खंबा फाड़कर निकले और नरसिंह भगवान नरसिंह बनकर निकले कि देखिए वो नर में भी है, नारायण में भी है, वो मृग में भी है, और एक विचित्र वेश धारण करके भगवान प्रकट हुए।